आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, वो भी 75वीं साल, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या किसान, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, सरकार हो, सब आज़ादी के जश्न में डूबे हुए। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ जो है, तो आप सभी को भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और मंगल कामनाएं। लेकिन इस आज़ादी के 75 साल में कब कब क्या हुआ, उसका पूरा ब्यौरा के साथ आपके सामने हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स दें, सुझाव दें कि हम और बेहतर कैसे तरीके से कर सकते हैं। शेयर करें। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 1947 से लेकर के 2022 तक भारत में कब कब क्या क्या हुआ। अभी 75 साल की आज़ादी का जो जश्न चल रहा है, उसी आज़ादी के जश्न के दौरान पिछले 2 दिन पहले एक घटना घटती है जालौर राजस्थान में। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, और स्कूल में बच्चे के लिए, दलित बच्चा है, उसके लिए अलग मटका रखा जाता है, और अगर वो बच्चा मटका से पानी ले लेता है तो उसकी इतनी पिटाई की जाती, इतनी पिटाई की जाती है कि बच्चा मर जाता है। एक तरफ आज़ादी का जश्न चल रहा है, दूसरी तरफ ये घटना देश को शर्मसार कर रही है। लेकिन ये घटना कोई नई नहीं है, दलितों के साथ रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो जी हाँ साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए इस YouTube चैनल में। मैं आपके साथ साल दर साल पूरी घटनाओं का ब्यौरा लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज हम 1947 से लेकर के 2022 तक कब कब क्या हुआ उसको आपके सामने रख रहे हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखेंगे तो आप 1947 से 2022 तक के प्रमुख, वैसे तो बहुत सारी हजारों घटनाएं, हम चाहे तो 72 या 75 घंटे बराबर घटनाओं का जिक्र करें तब भी वो घटनाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन फिर भी हम एक एक साल से एक एक प्रमुख घटना लेकर के आपके सामने 1947 से 2022 तक आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि ये आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव है। और 1947 जब आज़ादी का पहला झंडा फहराया गया था, तब से लेकर के आज तक क्या क्या हुआ, भारत के संविधान में दिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो भारत का सपना था वो कितना पूरा हुआ, इन्हीं तमाम बातों को लेकर के 1947 से 2022 तक की एक एक घटना, एक एक साल का जिक्र करते हुए आपके सामने। तो आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। तो अभी शुरू करते हैं हम सफर। साल दर साल बात करेंगे। पहले 1947 से लेकर के 1957 तक की बात करेंगे। दूसरे चैप्टर में हम 1957 से लेकर के 1967 तक की बात करेंगे। तीसरे चैप्टर में 1967 से लेकर 1970 तक की बात करेंगे। चौथे चैप्टर में 1977 से 1987 तक बात करेंगे। अगले सेक्टर में हम 1987 से 97 तक, फिर 1997 से 2007 तक, 2007 से 17 तक, और 2017 से 2022 तक की हम इस पूरी जर्नी में आपको 75 साल दर साल, 75 साल की 75 घटनाओं से आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। शुरू करते हैं। में थोड़ा ऐसे कर लें। तो शुरू करते हैं 1947 से 1957, 10 साल प्रमुख क्या क्या इंसिडेंट घटे थे जो शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हमने काफी मेहनत करके ये पूरा डाटा निकाला है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। 1947-48 में कालूपुर स्वामी नारायण मंदिर जो गुजरात बोर्ड में केवल सवर्णों के लिए था, इसमें अधिकारियों को दलितों के मंदिर में प्रवेश के खिलाफ स्थगन का आदेश मिला, और डाकोर मंदिर में प्रवेश करते समय रविशंकर महाराज दलितों पर हमला किया गया। 1947-48 की बात कर रहे हैं। 49-50 की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी दलितों के रूप में नाम शूद्रों को जाति प्रत्यक्ष शरणार्थी शिविरों में भेजा गया। उन्होंने अपनी जमीन और अपनी जीवित स्टॉक को खो दिया। साथियों, 1952 की बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग ने 7 स्कूल कच्छ और गुजरात की सूचना दी कि अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया। 1953 की हम बात करते हैं, पुराना महाराष्ट्र राज्य ग्राम संकरम, छाता और जूतों के साथ दलितों की जो बारात को रोका गया और उन्हें पीटा गया। गांव तिरुनाकुली में दलितों को डाकघर तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी, उनके लिए उपयोग के लिए सड़क के किनारे डाक के डब्बे लटकाए गए थे।
1954 की बात करें तो गोखले संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 51% दलित खराब पैमाने के व्यवसाय में लगे हुए और पुणे शहर में लगभग 90% दलित गरीबी रेखा से नीचे हैं। 1955 की हम बात करें, राजस्थान के एक किराएदारी कानून पारित किया गया जिसमें दलितों को भूमि अधिकार देने की मांग की गई। दलित भूमि को अन्य समुदायों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने वाले प्रावधान के बावजूद राज्य के राजस्व न्यायालयों ने दलित भूमि पर अवैध कब्जे के लगभग 70,000 मामले लड़े जा रहे हैं। 1957 की बात करें तो रामानाथ दंगों तमिलनाडु में बड़ा दंगा हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें 42 दलित मारे गए थे। साथियों, 1947 से 1957 तक की ये घटनाक्रम आपने देखा। अब बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, स्किप ना करें। हम एक एक साल का एक एक इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने, घटनाएं आपके सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। 1947 से 1957 के बाद अब चलते हैं अगले दशक में, बात करेंगे 1958 से 1967 तक। 1958 से 1967 तक में अगर हम देखते हैं तो 1958 में एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि 51 गांव में 12 गांव में मंदिरों को दलितों में पहुंच नहीं थी। 3 गांव में दलितों की पहुंच उन मंदिरों तक थी जो केवल उनके देवताओं के लिए समर्पित थे। 15 गांव में लोग बाहर से पूजा करते थे। दलितों के पुजारी के साथ डुग्गी को समर्पित एक गांव तक सभी पहुंच पाते थे, क्योंकि वहां पे देवताओं ने बुरी आत्माओं को दूर किया था। ऐसा वहां पे प्रचलन था जो 1958 में आया। 1959 की अगर हम बात करें तो यूपी के टिहरी जिले में एक गांव में सवर्ण हिंदुओं ने दलितों को शादी को 21 दिन तक दुल्हन को गांव के आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये होना और पालकी का उपयोग ना करने के प्रथा को, नियम को तोड़ा था, क्योंकि दलित पालकी में बैठ के नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको 21 दिन तक दुल्हन को बंधक बना करके रखा गया था 1959 में। 1961-61 की बात करें तो पंजाब ने विलेज कॉमन स्टेटस रेगुलेशन एक्ट पारित किया, जिसमें दलितों के लिए 33% कृषि भूमि आवंटित की गई। कमजोर क्रियान्वयन के कारण आज पंजाब में खेती के परिदृश्य में सवर्णों का वर्चस्व है। केवल 3.5% निजी भूमि पर दलितों को है, जो 32% आबादी बनाते हैं। 1961 की बात करें, 1962 की बात करें, बेनुधर साहू बनाम राज्य में 2 पानी लड़कों को एक निजी स्वामित्व वाले कुएं से पानी निकालने से रोका गया, जिसका उपयोग अधिकांश ग्रामीण द्वारा किया जाता था। उच्च न्यायालय कटक ने कुएं के मालिक को दोष सिद्ध इस आधार पर पलट दिया कि लड़कों को कुएं का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। 1963 की बात करें, पश्चिम बंगाल जिला परिषद अधिनियम 1963 में ग्राम पंचायत, आंचल पंचायत, जिला परिषद में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों का आरक्षण नहीं है। आंचलिक पंचायतों में पिछड़े समुदाय के लिए सिर्फ 2 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1964 की बात करें, गुजरात अनुसूचित जाति के सरपंचों की संख्या 6863 में सरपंचों की कुल संख्या में केवल 35 थी, जो कि 0.15% दर्शाती है। 1966 की अगर हम बात करें, अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के तहत दोष सिद्ध में 22 मामलों में दोष सिद्ध ठहराया गया, जिसमें 1 सप्ताह का कठोर कारावास, एक मामले में सप्ताह का कारावास, 100 रुपए जुर्माना, दूसरे मामले में 50 रुपए जुर्माना, तीसरे मामले में 25 रुपए जुर्माना, चौथे मामले में 10 रुपए, 5 रुपए तक का जुर्माना ये लगाया गया था 1966 में। 1967 पे हम आते हैं। 1967 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने एक दंपत्ति को दोष सिद्ध बरकरार रखा इस बात पे कि प्रत्येक पर और 20 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, और देखा गया था कि मजबूत पूर्वाग्रह को ध्यान में रखते हुए जो अभी भी जारी है, इस तथ्य के साथ शिकायतकर्ता प्रकृति को कोल का जवाब देने के बाद नल पर आया था और पानी लेने का प्रयास करने पर प्रतिवादी के बर्तनों को छुआ था। झरों के स्वाभिमान क्रम में उन्हें उकसाने का कारण दिया गया था। मुझे लगता है कि न्याय का लक्ष्य पूरा होगा, उन पर जुर्माना घटा करके 10 रुपए कर दिया जाए। इस तरीके की का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1967 में किया गया था। साथियों, लगातार हम साल दर साल कुछ केस आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन ये ऐसे केस हैं जिन पे समझना होगा, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हम फिर वही सवाल कर रहे हैं कि आने वाले 25 साल बाद जब 100 साल पूरे होंगे और आज़ादी के अमृत महोत्सव की जगह आज़ादी का स्वर्ण शताब्दी समारोह होगा, तब तक इस देश से छुआछूत जैसी जो घटनाएं हम आपके सामने रख रहे हैं। और हमने शुरुआत में भी बोला कि आज़ादी के जश्न के दौरान ही एक बच्चे का मटका छूले पे पिटाई से मृतक हो जाता है, मर जाता है, तो यानी कि 75 साल बाद भी छुआछूत भेदभाव की घटनाएं आज भी हो रही हैं। और आप सबको पता है कि अभी 1 अगस्त से देश के हजारों दलित
छुआछूत मुक्त भारत यात्रा लेकर के दिल्ली निकलते हैं। दिल्ली सरकार उनको दिल्ली नहीं पहुंचने देती, उन्हें हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक लिया जाता है। यानी कि ये सवाल आज भी जिंदा है और पूरे देश के दलित से सवाल उठा रहे हैं कि क्या 1947 में देखा गया छुआछूत मुक्त भारत का सपना 2047 में पूरा होगा? इस सवाल को लेकर के जा रहे थे। साथियों, सवाल बना हुआ है, साल दर साल हम आपके सामने इस घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं 1968 से 1977 तक। 1968 गांव किलबेल मनी के शक्तिशाली जमींदारों ने 5 पुरुषों, 16 महिलाओं, 23 बच्चों सहित 44 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित इन जमींदारों के खेतों में काम करने वाले दलित थे। 1969 में सर्वेक्षण से पता चला था कि चंडीगढ़ के गांव में अस्पृश्यता की प्रथा लगभग नहीं के बराबर थी। हालांकि यह नोट किया गया था कि दलित अभी भी अपने समुदाय के आसपास के गांव में ग्रंथियां बुला रहे थे, क्योंकि पिछले 2 दशक से ऐसा करना पारंपरिक हो गया था, जब जाट गुरुद्वारों से ग्रंथियों की सेवा उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि स्थानीय अनुसूचित जातियों के घरों के पास अलग अलग धर्मशाला और उनके अलग अलग शमशान घाट थे। बात करते हैं 1970 की। अनुसूचित जाति के बीच 1961 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत 34.15% था, जो कि घट करके 2027 हो गया 1971 तक। 1971 में आईपी देसाई गुजरात में अस्पृश्यता पर अध्ययन किया गया। 75% गांव में दलितों को दहलीज से परे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। 1972 की हम बात करें, आंध्र प्रदेश में भूमि सुधार अधिनियम के अनुमान लगाया गया कि भूमिहीन दलितों के लिए निम्न जातियों की वितरित करने के लिए 10 लाख एकड़ भूमि की उपलब्धता है। 1978 में यह अनुमान लगाया गया 15,162 लाख एकड़ निर्धारित सीमा से अधिक था, लेकिन केवल 5,194 लाख एकड़ भूमि दलितों और अन्य को आवंटित की गई। 1973 की बात करते हैं। हरियाणा बजट किसानों के लिए तकबी और फसल ऋण के लिए 220 मिलियन रुपए से आवंटन के खिलाफ व्यापार ऋण के लिए अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के लिए केवल 2 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। 1974 सरकारी असहमतियों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों से निश्चित आरक्षित पदों में संख्या का अनारक्षित किया गया। 1975 की हम बात करते हैं तो एक युवती गांव जिला जयपुर सहित 3 दलितों की हत्या कर दी गई। आरोप था कि युवती के हाथ पैर काट दिए और उनके गहने उतार दिए। बाद में सभी 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। 1976 बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 ने इस तथ्य की मान्यता दी कि जो भी बंधुआ मजदूर हैं उसमें 80% दलित हैं। 1976 की बात करें तो गुजरात के विभिन्न न्यायालयों में न्यायालयिक अधिकारियों ने कुल 292 पदों में सिविल जज जूनियर डिवीजन की क्षमता में SC प्रतिशत केवल 5 था। और ये पूरे देश की अदालतों को आप देखेंगे, दलितों का परसेंटेज आप आंकड़े देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या उनका परसेंटेज है। और ये शुरुआत से आजाद भारत 1947 से लेकर आज तक ये गैप पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम इन घटनाओं की आपके साथ जिक्र कर रहे हैं। बात करते हैं 1977 की, बेली बिहार की। यहाँ 11 व्यक्तियों, 8 दलितों और 3 सोनार लोहार की 27 मई को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हाथ बांधे उन्हें गोली मारकर आग में फेंक दिया गया था। ये घटनाएं हमारे आजाद भारत में घटी हैं। अब बात करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा इतिहास 1947 से 2022 तक की क्रमवार घटनाएं, प्रमुख घटनाएं आपके सामने एक बार फिर से तरोताजा हो जाएंगी इस आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान। अब बात करते हैं 1978 से 1987 की। 1978 विल्लुपुरम आयावार तमिलनाडु के परिणाम स्वरूप 12 दलित मारे गए। दलित बस्ती पेरियार चेरी में 100 से अधिक दलित के घर जला दिए गए। 1980 पिपरा गांव बिहार, भारी हथियारों से लैस लोगों ने दलितों पर किया हमला, 27 जला दिए गए, 5 महिलाएं, 3 वयस्क, 6 बच्चे मारे गए। 1981 की बात करें तो गुजरात में आरक्षण विरोधी दंगे हुए जिसमें दलितों के जीवन और संपत्ति को निशाना बनाया गया। 1982 की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर पूरे आंध्र प्रदेश में काले झंडे फहराए गए क्योंकि कांग्रेस के दलित विधायक को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। 1983-84 की बात करें तो 11 राज्यों में 1,73,814 बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई, उन्हें मुक्त किया गया। उनमें से 1,33,407 का पुनर्वासन किया गया। वहीं 1985 में कमरचेंदू आंध्र प्रदेश में जमींदारी के किलुता ने या दलितों को मार डाला और कई को गंभीर रूप से मार दिया। 3 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया।
1986 में गोलाना गुजरात नरसंहार जो बहुत चर्चित था, 4 दलितों की हत्या की गई थी और 13 गंभीर रूप से घायल थे। 1987 बनियार आरक्षण दंगा तमिलनाडु, कई गांव में 1400 से अधिक दलित घरों को जलाया गया था। 1987 में ही नीराकोंडा नरसंहार जो आंध्र प्रदेश में हुआ, कम्मा जाति की भीड़ ने दलित मोहल्ला पर हमला किया और उनके शहर के उच्च जाति के क्षेत्रों के अंदर एक शादी समारोह आयोजित किया था, 4 दलितों की उसमें हत्या कर दी गई। 1987 में कर्नाटक 4 दलित युवकों को महाजोरी का आरोप लगाने के सवर्ण हिंदुओं के को मानव मल खाने के लिए मजबूर किया गया था। साथियों, ये पूरा 1978 से 1987 तक की घटना है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम बात साल दर साल आपको घटनाओं को लेकर के चलेंगे, बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 1988 से 1997 तक। इन 10 सालों में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो दलितों के साथ घटी हैं, जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। 1988 में स्वामी अग्निवेश द्वारा नाथ द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किया गया। 1989 में उमापुरम की दीवार में 600 मीटर लंबी और 12 फीट ऊंची दीवार, जिसे जाति की दीवार, सोचिए भारत में जाति की दीवार, 1989 में ये घटना है। शर्म की दीवार, पूर्वाग्रह की दीवार, अस्पृश्यता की दीवार के रूप में वर्णित किया गया था। भारत देश में जाति की दीवार, आप सोच सकते हैं कि हम किस भारत में रहते हैं। 1989 जाति हिंदुओं द्वारा बनाई गई थी, जिसे दलितों का मुख सड़क पर सीधे करने से रोका था। 1989 में ही गुजरात में गैर दलितों द्वारा भारी अपमान का सामना करते हुए दलितों के 131 दिनों तक कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाला गया था, तब उन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया। 1989 में साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगाई गई थी। उस मनु की मूर्ति जो असमानता की बात करता है, 1989 में देश के हाई कोर्ट गुजरात में, जहाँ पे राजस्थान में जहाँ पे हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके सामने इस मूर्ति की स्थापना करी गई। 1990 में उत्तर प्रदेश के रुधियान गांव में एक उच्च जाति के ग्रामीण को रंग लगाने पर एक दलित दाताराम को जिंदा जला दिया गया था। 42 दलित पर जलकर राख हो गए थे। राज्य के मुआवजे की घोषणा की। दाताराम के रिश्तेदारों के लिए 10,000 रुपए और हर उस परे के व्यक्ति के लिए 2,000 रुपए। 27 साल बाद आरोपियों को सजा मिलने पर दलितों ने कभी होली नहीं मनाई। ये होली के दौरान की घटना है। 1991 की बात करें, एक युवक दलित खातक को सिनेमा हॉल में एक रेड्डी व्यक्ति के अनजाने में पैर छूने से के बाद पीटा गया। गुटूर जिले के सुंदर गांव के दलितों ने अपने युवाओं का समर्थन किया। इससे नाराज होकर गांव के रेड्डी ने 13 दलितों की हत्या कर दी। 1991 में ही कुम्हेर राजस्थान राजेंद्र जाटा और उनके 3 दोस्त कस्बे के एक स्थानीय सिनेमाघर गए थे। 100 के मिनट में उन्हें कथित तौर पर बेंचों से उतारकर फर्म पर बैठाने के लिए कहा गया, उन्हें मना किया गया और दलितों का अपमान का विरोध हुआ वहां पे। 1992 में हम बात करते हैं, गैर दलितों की भीड़ ने दामिन कॉलोनी के मार्च किया और 254 घरों में आग लगा दी। आगामी नरसंहार में 17 लोग मारे गए। 1992 में ही तमिलनाडु में एक बस्ती पर इस बात का गवाह थी कि क्रूर कानून लागू करने वाले कठोर सरकारी अधिकारी गरीबों वित्तहीनों के साथ क्या कर सकते हैं। 18 औरतों का बलात्कार किया, पुरुषों पर हमला किया, पैरों को लूट कर नष्ट किया और मवेशियों को मार डाला। सभी कानून को बनाए रखने के नाम पर चंदन को अवैध कटाई और तस्करी को रोकने के लिए एक घटनाक्रम हुआ। 1993 में पति भावनगर अंबेडकर जयंती मनाने के लिए दलितों का सामाजिक बहिष्कार हुआ। 1994 में मूली जी भाई बधुआ गुजरात में एक दलित व्यक्ति को पुलिस ने प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका अपराध था कि 200 रुपए में साइकिल खरीदना था। उसे नहीं पता था कि साइकिल चोरी की संपत्ति है। 1995 में तमिलनाडु में 600 पुलिसकर्मियों के एक दल ने दलित गांव पर हमला किया। कथित तौर पर संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। कई लाख रुपए की नकदी और आभूषण ले गए। 1967 में नवसृजन ट्रस्ट द्वारा फिल्म लेसर ह्यूमन हाथ से मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ कानून अपनाने वाला गुजरात का पहला राज्य बना। ये नवसृजन ट्रस्ट जो गुजरात की संस्था है, मानव मल ढोने की प्रथा पे काम करती है। उन्होंने लेसन ह्यूमन नाम से इस मूवी को बनाया था। 1996 में बिहार के भोजपुर के बयातिनी टोला में रणवीर सेना के लड़ाकों ने 21 दलितों की हत्या कर दी। मरने वालों में 22 महिलाएं, 8 बच्चे शामिल थे। 1997 की बात करें तो स्थानीय पंचायत अध्यक्ष के मुरुगु सेन और 5 अन्य दलितों की भीषण हत्या के गंभीर मामला तमिलनाडु मामला सुप्रीम कोर्ट 2019 में 17 लोगों को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। साथियों, साल दर साल आप देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं और ये वो घटनाएं हैं जो कुछ प्रमुख घटनाओं को आपके सामने हम आप साझा कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं रोज घटती हैं, अखबारों में आती हैं,
पुलिस थाने तक जाती है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आज भी दिन प्रतिदिन दलितों के साथ उत्पीड़न का गिराफ आंकड़े देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं साल 1998 से 2007 तक। 1998 पेयजल के मुद्दे पर ग्राम सहपुर भावनगर में दलितों का सामाजिक बहिष्कार हुआ। 1999 मंजोलाई मजदूर हत्याकांड हुआ। 1999 में ही कुख्यात नरसंहार शंकरपीणा बिहार में 23 दलितों की हत्या हुई। 2000 में 12 वर्षीय राजकुमार को फतेहगंज बरेली से नगरपालिका अध्यक्ष शब्बीरपुर अहमद के पीट पीट कर मार डाला, जो दलित लड़के ने सुबह की पूजा के लिए कुछ पत्ते पर ले जाने की कोशिश करने से नाराज था। 2001 में चकरपुरा राजस्थान बैरवा समुदाय के बाबूलाल और उनके भाई राधे श्याम ने सार्वजनिक तालाब में प्रवेश किया था। ग्राम पंचायत द्वारा पूरे बैरवा समुदाय पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 1936 में जब बैरवा एक दलित जाति देसी घी में खाना पकाकर गांव के सवर्णों को ललकारा तो एक निश्चित जाति प्रथा उच्च जातियों ने उनके घरों पर हमला किया और घी में गंधी और गोबर डाल दिया। 2002 में पंजाब में अस्पृश्यता का अध्ययन। 51 गांव में 41 में दलितों के लिए अलग गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे भी अलग हैं साथियों, शमशान घाट भी दलितों के अलग हैं। आप देखिए इस भारत में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम एक एक साल बात कर रहे हैं। बात करते हैं 2003 की। पवगामा गुजरात, मामजी भाई पाला और बालीजी भाई रजभाई बाला की हत्या कर दी गई और एक दलित गंभीर रूप से घायल हो गया। 2004 कालापट्टी तमिलनाडु में 100 दलित के घर जले, 14 गंभीर रूप से घायल हुए। 2005 गुआना हरियाणा में साठी कुल्हाड़ी मिट्टी के तेल आदि से लैस 1000 पुरुषों की भीड़ ने वाल्मीकि कॉलोनी में घुसकर 60 से अधिक घरों में आग लगा दी। 2006 में बंद सिंह मजबी दलित अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और बुरी तरह से पीटा। उनकी चोटी के कारण उनका मेडिकल बिल आवश्यक हो गया। बाद में बंड के आरोप लगाया कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के प्रतिशोध में था, जिसका 5 साल पहले पंजाब में उनके उच्च जाति के सदस्यों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। 2006 उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिला जगन्नाथ मंदिर की दीवार में बने 9 छेदों के माध्यम से ही दलितों को देवताओं के दर्शन हो सकते थे। गांव में स्थित एक 300 साल पुराना मंदिर है। 2006 महाराष्ट्र के भंडार जिले के एक छोटे से गांव खेराकालीजी में मराठा कुणबी जाति के 40 लोगों को भीड़ ने महार समुदाय के भीतर मांगे परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। 2007 मधुकर आंकड़े महाराष्ट्र ने सेवानिवृत्ति के बाद कृषि करने की अनुमति मांगने के बाद एक कुआं घोटा घाटे ऊंची जाति के पड़ोसी उसकी घटना से थी, उस पर रोड और कुल्हाड़ियों से हमला किया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। 2007 वैशाली जिले में बेलवा गांव में नट समुदाय के 10 दलित पीड़ितों ने उच्च जाति के लोगों को पीट पीट कर मार दिया। साथियों बात करेंगे 2008 से 2017 तक। 2008 में पठान गैंगरेप गुजरात प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट कॉलेज के प्रोफेसर ने 17 साल की दलित लड़की से 14 बार बलात्कार किया। 2009 घुसिया गुजरात मंदिर में प्रवेश करने के लिए दलितों का सामाजिक बहिष्कार किया। 2010 मिर्चपुर हत्याकांड, बहुत फेमस हत्याकांड हुआ, जिसमें 70 वर्षीय तारा चांद और उनकी शारीरिक रूप से अक्षम बेटी सुमन को जाट समुदाय के सदस्यों द्वारा 18 अन्य दलित घरों के साथ उनके घर को जलाकर मार डाला गया था। 2011 पिपली सामूहिक बलात्कार, उड़ीसा 19 साल की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसे चुप कराने के लिए 2 लोगों ने हमला किया, क्योंकि वह एक अलग छेड़छाड़ मामले में गवाह थी। 2012 में चोटों के कारण उसका निधन हो गया। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार मेला ढोने वालों की संख्या महाराष्ट्र में 63,713, मध्य प्रदेश में 23,000, यूपी में 17,000, त्रिपुरा में 17,000, कर्नाटक में 17,000 से अधिक। साथियों ये तो आंकड़े हैं, इससे भी ज्यादा रोज भी मानव मरण ढोने की कुप्रथा आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा मानव मरण ढोने वाली जनसंख्या का राज्य बना हुआ है, जहां आज भी आजादी के 75 साल बाद भी दलित महिलाएं मानव मरण ढोने की कुप्रथा में संलग्न है। 2012 की बात करेंगे। अकोली गुजरात 500 ग्रामीण सरवैया घर के आसपास जमा हो गए और मिट्टी के तेल से आग लगा दी। उसका शारीरिक पहचान से परे जल गया था। हमले में घायल लालजी भाभी की अगले 10 दिन के भीतर सदमे से मौत हो गई। 2013 टिम्मा गुजरात दलित युवक चतुर सोलंकी के घर में ऊंची जाति के 4 लोगों ने घुसकर आग लगा दी। घायल ने बाद में दम तोड़ दिया। 2014 भगाना हरियाणा कांड, ऊंची जाति के जाट पुरुषों द्वारा 4 नाबालिग दलित लड़कियों को अपहरण और बलात्कार किया गया। यह भी दलित प्रतिरोध गैर सांप्रदायिक भूमि पर अधिकार की प्रतिरोध पर एक रूप था। 2014 तमिलनाडु में स्कूल में पढ़ने के लिए दलित छात्र की कलाई काट दी गई। 2015 झांसावास गांव राजस्थान में एक दशक पुराने जमीन विवाद को लेकर जाटों ने 3 दलितों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। साथ ही 2014
2015 की बात है। 2015 में बहुत चर्चित घटना हुआ। रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर अपमान सहन नहीं कर पा रहे थे। रोहित वेमुला जैसे देश ने एक बड़े दलित स्कॉलर को खोया, जिसने 2015 में अपमान न सहने के चक्कर में आत्महत्या की। 2016 अरियालूर तमिलनाडु 17 वर्षीय गर्भ नाबालिग दलित लड़की का हिंदू मुलानी केंद्रीय सचिव और उनके 3 दोस्तों द्वारा बलात्कार, हत्या, पुरुष ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके गुप्तांगों को ब्लेड से काटकर उसके गर्भ में भ्रूण निकालने की घटना हुई। साथियों 2016 उत्तर प्रदेश में 15 रुपए के कर्ज में एक दलित को व्यक्ति का सिर काट दिया गया और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। आप सोच सकते हैं साथियों, 2015-16 में 15 रुपए के कर्ज में ये घटना हुई है। 2016 जिया रेप केस केरल, एक युवा दलित छात्रा के साथ 1 साल से अधिक समय तक आरोपी द्वारा प्रभावित करने के बाद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी। 2017 रुईखेड़ महाराष्ट्र 50 वर्षीय दलित महिला को 30 से अधिक पुरुषों की भीड़ ने घेर लिया, जिन्होंने उसे पीटा, कपड़े उतारे, जमीन पर घसीटा। 2017 यूपी के अधिकारियों ने कुशीनगर में, साथियों 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसने मुख्यमंत्री का दौरा था तो कुशीनगर में साबुन और शैम्पू बांटे, क्योंकि सीएम का दौरा था और दलित गंदे होते हैं। ये भी एक मानसिकता हमारी छुआछूत और उसकी दर्शाती है। गुजरात में ऊना कांड हुआ जहां दलित बच्चों को मारा गया। तमाम घटनाएं साल दर साल घटती चली आ रही हैं। हम पूरा जिक्र आपके साथ इस वीडियो में कर रहे हैं। 1947 से 2022 तक दलितों के ऊपर कब कब हिंसाएं तो रोज हो रही हैं। बहुत सारी घटनाएं अखबारों में हैं, टीवी में हैं। बहुत सारी घटनाएं तो अखबारों तक, पुलिस थाने तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं लगातार घट रही हैं। आज़ादी के इस 75 साल में 1947 से 2022 तक कौन कौन सी घटनाएं हुई, अब बात करते हैं हम 2018 से 2022 तक। साथियों ये 22 में हम आ गए। 2018 से 22 तक की प्रमुख घटनाएं आपके सामने रख देते हैं। 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा, बहुत बड़ी घटना 2018 में घटी। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने